आदाब से वापस आ गए हैं। बहुत सारी कॉल्स जो है वो होल्ड पे है, ले लेते हैं कॉल ताकि हम बहुत प्यारे प्यारे जोड़े अलहमरा के और क्रिसन के आपको बांट सकें, आप ले सकें खूबसूरत खूबसूरत तोहफे और ईद में वो जोड़े सिलवा कर पहने और जाएं अपने रिश्तेदारों से मिलने। आदाब है, कौन है मेरे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब अर्ज़ है, मगर मेरी जान टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करनी पड़ेगी वरना मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाएगी मेरी जान। आदाब अर्ज़ है बहुत प्यारे प्यारे चेहरों को। थैंक यू, मगर आवाज नहीं आ रही, टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा लाउड दिया, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया मैंने। आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा जी। बस मैं कम से कम 40 मिनट से होल्ड पर हूँ आपके पास। ओए होए होए होए। वैसे मैं और हमारी पहले लाइट गई हुई थी, अब लाइट आई है तो मैंने आपका कॉल मिलाई, कॉल मिल गई मुझे। बस अब देख रही हूँ सायरा नसीम आई हुई है और जावेद बशीर और सब लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छा शो लग रहा है। आपने वाकई में चांदनी रातें और चांदनी बातें ही की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगी कि आपको इतनी देर होल्ड करना पड़ा और आप इतनी प्यारी कॉल है कि आपने इतनी देर होल्ड किया। मेरे ख्याल से कि आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये जोड़ा जो है मुझे सिंपली आपको दे देना चाहिए। क्या कहती है सोफिया? दे देते है ना? आपको अलहमरा का जोड़ा बहुत बहुत मुबारक हो, ईद पे सिलाइए, खैर आफियत से पहनिए। लव यू। आपने तो हमारी पहले से ईद बना दी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है जी। एक और कॉल लेना चाहूंगी। आदाबर्ज है, कौन है? सबको मेरी तरफ से आदाबर्ज है। मिसेस कामरान, किधर थी आप? मैंने आपको कितना मिस किया है। आप यकीन करें फिजा, मैं डे 1 से आपको कॉल कर रही हूँ और आज जाके मेरी कॉल मिली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा क्योंकि कंटिन्यूसली डेली आपकी कॉल लगती थी। एकदम से कितना लंबा गैप आया जब से मैंने रात का शो शुरू किया, चांदनी बातें शुरू किया, उसमें आपकी एक कॉल भी नहीं। मैं बड़ी थोड़ी सी परेशान रही। मैं सुबह भी यानी रात को तो देखती हूँ शो, लेकिन रिपीट में भी मैं आपका शो देखती हूँ। आपकी एक दफा फिर जो है टीम बाजी ले गई है। बड़ी जबरदस्त आप लोगों की परफॉर्मेंस है जो आपने ये लाइव ऑर्केस्ट्रा दिखाया हुआ है और इसके साथ साथ इकरा जी इतनी जबरदस्त डिशेस बनाती हैं और उनके नाम ही सुन के बड़ा मजा आ जाता है। क्या बात है, वाकई सो ट्रू। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि चांद तो माशाल्लाह से आपके सेट में मौजूद रहता है, लेकिन आज सितारे उतरे हुए हैं। क्या बात है सायरा जी, मैंने कहा था ना, कॉलर्स कह रहे हैं, अब तो आप मान ले इस बात को। क्या बात है जी। और हमारे जो ये शोबिस के दो खूबसूरत सितारे यहाँ पे बैठे हैं, दानियाल अरशद और सोफिया खान, उनके बारे में क्या कहेंगी? माशाल्लाह दोनों बहुत हसीन हैं और दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो सोफिया के लिए कहूंगी कि इनको जो भी लाइफ पार्टनर मिले, अल्लाह करे वो बिल्कुल इनकी मेंटालिटी को समझता हो, इनके लिए केयरिंग हो, लविंग हो। क्या बात है। अच्छा, दानियाल जी के लिए भी कुछ कह दीजिए। इनको देखकर मुझे कुछ उनके बड़े पार्टनर्स हैं। दानियाल जी के लिए भी बनता है, उनका भी कोई लाइफ पार्टनर जिंदगी में आनी है, उनकी लिए करना ही नहीं चाहते है। ऐसे कह रहे हैं। नहीं ऐसे कह रहे हैं। कोई अभी जैसे लाफ्टर रुकता है तो कोई प्यारी बात दानियाल जी के लिए भी हो जाए। दानियाल जी के लिए मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला इनको ढेरों ढेर कामयाबी दे, ये हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। क्या बात है। और लास्ट खूबसूरत बात आप अगर जावेद बशीर जी के लिए कहे तो, क्योंकि मेरे पास तो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। वैसे रहने देने के लिए तो रोज बात होती है, जोड़ा आपका हुआ। माशाल्लाह ये बहुत टैलेंटेड है। एक्स्ट्रा गुड लॉर्ज टैलेंटेड है। अच्छा, मेरी दोस्त बैठी है सोफिया खान, तो अब सोफिया खान से एक डिफरेंट से सवाल करना चाहूंगी, जरा हट के। मोनोपोलीज के लिए जरा हटके, मोनोपोलीज के लिए कुछ जरा हटे ना। हाँ, जरा हटके। सोफिया, मुझे बताओ ये आजकल क्या मोनोपोलीज चल रही हैं यार फैशन वर्ल्ड में? क्या मसले हो रहे हैं? जो नई लड़कियां आ रही हैं वो कहती हैं हमें काम नहीं मिल रहा। आप बताओ जरा खुल के बात। दानियाल, ये इस सवाल का जवाब दानियाल आपको देंगे। नहीं, क्योंकि शोज में हमें यही रखते हैं, इनको पीछे की स्टोरीज पता होती है, जो कॉल्स आते हैं हमेशा। दानियाल शो हो रहा है, मुझे भी काम करना। दानियाल, में तो मैं कहती थी ना कि बाद में इल्जाम आएगा तुम पे, तुम मान ना, तो अब फंसो। नहीं, इल्जाम ऐसा आया, बिल्कुल इल्जाम ऐसा आया कि क्या आया। फिजा सोफिया बिल्कुल सही बात कर रही है। जितने पीछे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो सिसी होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है। जावेद बशीर साहब, पहले मुझे सिसी का मतलब बताइए। किसका? सिसी का। सिसी नरम तेरा। वही सही। हाथ फेंके प्लीज, मेरा लफ्ज हम नहीं खेल रहे। नरम तेरा क्या कहने
क्या बात है जावेद जी, नरम तेरा इसका मतलब क्या बात है। अच्छा ना इस तरफ ना इस तरफ, नरम तेरा का मैं मतलब बताता हूँ। अच्छा जी, तो जो नरम तेरा, सॉरी, नरम तेरा का मतलब ये है, एक लड़का है, ये पूरी स्टोरी है, उसको घर की कोई चीज नहीं अच्छी लगती, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, और वो बाहर चला गया, उसको बाहर जाके भी कोई चीज नहीं अच्छी लग रही, और आगे वो आपकी अपनी छत पर अकेला सोता है। ये नरम तेरा की असल अकेला छत पर सोता है। ख्याल नहीं आ रहा है कि मैं गुत्त भी की थी ते मैं हल्की सी लिपस्टिक भी ला रहे हैं वहां ते अभी ख्याल आ रहा है कि मैं शादी करनी, बाल बच्चे भी जन्मे अभी आ रहे नहीं, शादी का तो वो सोचता ही नहीं, इसलिए तो तेरा है। जवेद साहब आजकल दौर यही चल रहा है, वो शादियां तोड़वाने का सोचते हैं। आप क्या सोफिया क्या कह रही है, शादियां करवाने का? नहीं, जो इन्होंने कहा वो शादियां करवाने का सोचते हैं। नहीं, वो शादियां करवाते नहीं, वो शादी के नाम से दौड़ते हैं। अच्छा, ये जो बात यहाँ रह गई, जो नरम तेरा लोग हैं, फिर आगे जरा बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ नरम तेरा लोगों को? नहीं, फिजा कह रही थी बैक स्टेज क्या होता है हमसे, बिकॉज इनको तो एक अफरा तफरी बड़ी होती है। तो बैक स्टेज नरम तेरा लोग जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो नहीं, चेंज कर रहे होते हैं, इनको ये होता है कि रैंप पे जाना है, रैंप पे जाना है, जो बाप 13-12 जो भी कह रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, हमेशा ऐसा होता है कि लोग, यार तुम क्या बनोगे, शादी करोगे? नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने तो प्लाजा बनाऊंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूं। यार यही तो नरम तेरा है आप, कि आप शादी से भाग रहे हैं और प्लाजा बना रहे हैं। देखिए ना कितनी, मगर आजकल आप बीवी पता है कि नरम तेरा बीवी बनाए, बीवी से फिर प्लाजा खड़ा करें। क्या कह रही हो? नरम तेरा वाले शादी कर रहे हैं आजकल। अच्छा, इनका कहना है नरम तेरा वाले शादी कर रहे हैं, कर रहे हैं। इट्स अ न्यू वर्ड। नरम तेरा देखे नहीं, ये भी चीज आपसे पता चली, तुसी नहीं देखे नरम तेरा? नरम तेरा के बाद 14-15 पे भी बात कर लेते हैं। 14-15 पे तो बात वहाँ रह गई, फिर आगे क्या होता है? जितना नॉलेज, जितनी गॉसिप्स उनको पता होती हैं, आम बंदे को ना मॉडल्स को पता होती है ना उनकी होती है, बट इश्यूज मॉडल्स फीमेल्स की बैक स्टेज ये हो रहे होते हैं कि यानी आई वांट, मुझे वो चाहिए, मुझे ड्रेस ये चाहिए। अगर कोई मॉडल स्किप हो जाती है तो जो सीनियर होती है वो कंपटीशन में आ जाती है और वो कहती है कि आई वांट दिस ड्रेस, तो मतलब जो जूनियर्स जो होती हैं उनको ये इश्यूज हो जाते हैं कि यार ये बहुत, इसको ही प्रमोट काफी लोग कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसे? तो मतलब कि तब पीछे मतलब कि ये जो आजकल सेलिब्रिटी वॉक निकली हुई है, ये जो शो स्टॉपर वाली वॉक निकली हुई है, मैंने देखा है बैक स्टेज बहुत ज्यादा पंगा हो रहा होता है, हर लड़की लड़ रही होती है। जानी तुमने मुझे शो स्टॉपर कराना, जानी मैंने बैक स्टेज वाली, ये बात पहले से डिसाइड हो जाती है। तो ये भी कोई मोनोपोली होती है? ये भी ऐसा है कि आप किसी डिजाइनर की बेस्ट है, मतलब कि बेस्ट ही है, फॉर एग्जांपल यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप उसके साथ चलते हैं सही तरीके से कि और आपका मिलना ज्यादा है, आप मतलब कि आपस में शाम में कभी आप हैंग आउट करते बैठते हो, आपकी फ्रेंडशिप ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपको प्रमोट करेगा वो। अच्छा। आपको मतलब कि चमचागिरी अगर चमचागिरी इन शॉर्ट वर्ड्स। अच्छा सोफिया, एक और चीज है, तो शो ओपन करना और शो स्टॉपर बनना, क्या अगर वो ना मिला जाए या ना बना जाए तो आपकी नज़र में लगता है कि मॉडल ऊपर नीचे, मतलब उसकी ग्रेड जो है वो A से B हो जाएगी या फिर वो टॉप मॉडल नहीं कहलाएगी? कुछ ऐसा है? इसका मैं ये जवाब दूंगी, जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी शोबिस के लोग देख रहे हैं, अगर बर्तन गहरा होगा तो पानी उसमें उतना ही समाएगा। क्या बात? और अगर बर्तन छोटा होगा तो वो जरूर छलकेगा। तो जो लोग ये नफसा नफसी करते हैं उनके बर्तन प्याले बहुत छोटे हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनके प्याले बहुत बड़े। So good, क्या खूबसूरत एग्जाम्पल दिए। इसी खूबसूरत बात के साथ एक छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आप हमारी चांदनी रातों में चांदनी बातों में हमारे साथ है। आदाब अर्ज़ है।